जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ये जो इशू है जो मैंने लास्ट वीडियो पब्लिश की थी रिगार्डिंग आरआरबी का जो अभी एग्ज़ाम हो गया है, उसमें जो लोगों ने ऑलरेडी डिसेबल्ड एसोसिएशन कैटेगरी के से एग्ज़ाम फिलअप किया था, उसके बाद बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आई थी। काफ़ी अभ्यर्थियों को डाउट था कि उन्होंने गलत कैटेगरी भर दी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे पास था, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो लेकर के आया था। बट सरप्राइजिंगली जब उस पर मैंने कमेंट पढ़े और उसके बाद जो मुझे जो बंदे, जो अभ्यर्थी, जो एस्पिरेंट्स, जो हमारे एक सर्विसमैन कैटेगरी के वेटरन्स हैं, अब वो जो एसबीआई के लिए एग्जाम कर रहे हैं, उनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है कि उनको किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, जनरली जो मेरे को जानते हैं, हमारे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं हम वीडियो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लेके आते। आफ्टर रिटायरमेंट, एज यू नो, आई एम ऑल्सो टीचिंग इन अ रिनोड यूनिवर्सिटी, आई एम ऑल्सो हैविंग सर्टेन ऑब्लिगेशंस, फैमिली लाइफ एंड ऑल दीज थिंग्स। बट सरप्राइजिंगली जो मेरे को ईमेल्स, नंबर ऑफ कॉल्स जो मैं रिसीव किए हैं आफ्टर पब्लिशिंग द लास्ट वीडियो, आई रियली फेल्ट कि देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग ईएसएम कैटेगरी कैंडिडेट्स। दोस्तों, मुझे लगा कि मुझे वीडियो जरूर जल्दी से जल्दी लेकर आना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म अभी तक का एसबीआई का नहीं भरा है, सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी के इश्यू के कारण। दोस्तों, अभी इसके बारे में काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन या तो है ही नहीं, या जिनको आधी अधूरी जानकारी है वो डिफरेंट सोर्सेज से पता करके, अपने फ्रेंड्स से या सीनियर से पूछ के फॉर्म भर रहे हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे मैसेजेस प्राप्त हुए हैं मुझे कि काफ़ी लोगों ने अब भी गलत कैटेगरी को अप्लाई करके फॉर्म भर दिया है। देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं होता। आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 40, एवरेज एज ऑफ द एएसएम हु आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज अराउंड 40, राइट? समवन हैज लेफ्ट द सर्विस आफ्टर पुटिंग ऑफ द सर्विस ऑफ 15 ईयर्स, स्पेशली जो हमारे नेवी के भाई लोग होते हैं, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो अराउंड 20 ईयर्स के बाद वो लोग दोबारा से एक बार एग्जामिनेशन की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर इन मुश्किल हालातों में तैयारी करने के बाद एज का एक बाउंडेशन रहता है, उसके बाद कड़ी मेहनत करने के बाद वो अपने स्टेट की और जो दिन पर दिन खाली कॉम्पिटिटिव होते आ रहे एग्जामिनेशन उसको क्लियर कर भी लेते हैं, उसके बाद अगर छोटी सी चूक उन्होंने कर दी है, उसके कारण गलती की वजह से वो अपनी से कैटेगरी नहीं भर पाए, सफलता के इतने पास पहुंचने के बाद निराश होना क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसको हम फेलियर तो नहीं कह सकते, बट इट्स वेरी 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 मच पेनफुल। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं, जो लोग एसबीआई कैंडिडेट्स हैं, जो लोग अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वो बड़ी सावधानी से अपनी कैटेगरी को, अपनी सही कैटेगरी में अप्लाई करिएगा। दोस्तों, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशंस को मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूं। हमारे कुछ साथियों ने, हमारे कुछ सीनियर्स ने, फिर जूनियर्स, हमारे एंट्रीमेट्स, बहुतों ने एग्जाम दिया। एसबीआई में काफ़ी लोग आज की डेट में काम कर रहे हैं और विभिन्न आईपीएस के बैंकों में भी वो सर्व कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने डीएसएम कैटेगरी से लास्ट ईयर भी अप्लाई किया था। देखिए, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर टू केसेस, आइदर यू गॉट सेलेक्टेड, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आपको डीएसएम कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आप लेके आए हैं वो चेकअप होता है। उसके बाद समटाइम्स इफ दे आर सेटिस्फाइड दे आर गेटिंग यू थ्रू। बट एट द सेम टाइम, अभी मैंने आपको ऐसे बताया कि लास्ट ईयर से जो डेफिनेशन चेंज हुई है हमारी डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। दोस्तों, जो नए नोटिफिकेशन के हिसाब से जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन डीएसएम कैटेगरी का जो डेफिनेशन बन के आया है, द एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस गॉट डिसेबल्ड व्हाइल इन ऑपरेशन अगेंस्ट एनिमी और इन डिस्टर्ब एरिया। तो दोस्तों, ये डिस्टर्ब एरिया ने सही में हमारे कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब कर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि डिस्टर्ब एरिया और फील्ड एरिया में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? यू कैन नॉट से द फील्ड एरिया इज सेम एज द डिफरेंस एज द डिस्टर्ब एरिया। सो इसीलिए जब मेरे को कमेंट प्राप्त होते हैं, जब मैं उनको रिप्लाई करता हूं, तो मैं आपको बताता हूं कि द कैटेगरी की जो डेफिनेशन है वो इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, इसलिए सबका जवाब मेरा एक जैसा नहीं रहता। मैं आपसे फिर ये आग्रह कर रहा हूं, जिनको किसी को भी डाउट है, हो सकता है कि किसी को मैंने बोला हो डीएसएम कैटेगरी में अप्लाई करें, तो कुछ को मैंने सेम डिसेबल डीएसएम कैटेगरी होने के बावजूद उसको मना किया होगा, कि मुझे बहुत बड़ा रीजन है। दोस्तों, जो एडवाइस यहाँ पे देते हैं हम, वो ऐसे एडवाइस नहीं देते, राइट? देखिए, डिस्टर्ब एरिया की आर्मी की बात करते हैं, सबसे बड़ी फोर्स आर्मी है। वहाँ पे डिस्टर्ब एरिया की बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक लिस्ट आउट होती है कि कौन कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया है, और ये बहुत टाइम के लिए रहता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। दोस्तों, सबसे बढ़िया इसका इलाज अभी क्या है, हम क्या करें जिन लोगों को अप्लाई करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एसबीआई को एग्जाम को लेकर के चिंतित हैं,
तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जो डीएसएम का खेल है, जो आपको फायदा मिलने वाला है, दैट इज ओनली अप टू द प्री लेवल। जी हाँ दोस्तों, आप प्री में इजीली पास हो जाएंगे जो डीएसएम कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, लेकिन अल्टीमेट एम ऑफ योर प्रिपरेशन इज टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, टू गेट थ्रू सेलेक्टेड इन द एसबीआई। उसके लिए आपको मेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसबीआई नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। एसबीआई में आपको 60 का कट ऑफ चाहिए तो चाहिए ही। मेंस में वो किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं 60 आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है मोर देन 70% लोगों के डाउट तो भी क्लियर हो गए होंगे कि इनको किस कैटेगरी से भरना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप प्री पास भी कर लेते तो मेंस पे आपको नंबर लाना ही है दोस्तों, और तो कम से फाइट करना ही पड़ेगा आपको, राइट। अब आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि मैं आपको बताना चाहता हूं जिन लोगों का प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रहा है, जिनको लगता है इनका गुड टू नॉर्मल या गुड टू मॉडरेट तक का प्रिपरेशन है, दे मस्ट फिल, इफ दे आर इन एम्बिग्यूटी, दे मस्ट फिल देयर फॉर्म विद द ईएसएम कैटेगरी, राइट। थर्ड केस, अगर आप लोग में से कोई अभ्यर्थी जो डीएसएम कैटेगरी जो डिसेबल्ड हो गए हैं, भले वो पीस एरिया में हुए हों, अभी मैं देखिए एट्रीब्यूटेड एग्रीगेट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन ने सारा कुछ चेंज कर दिया है। तो अगर आप डिसेबल हुए हैं, भले ही वो आपको लगता है वो डिस्टर्ब एरिया है, फील्ड एरिया है या पीस एरिया है, बट आपकी डिसेबिलिटी सही में सीवियर है, मोर देन 40% है, और अगर आपका पीएच वाला जो होता है फिजिकली हैंडीकैप दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप 100% डीएसएम कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन इट, राइट। अब बसता है फोर्थ केस। अब बहुत से ऐसे मेरे पास मैसेज आए हैं कि जिनकी डिसेबिलिटी 20% है, दे आर गेटिंग द मेडिकल पेंशन ऑल्सो, पीस एरिया में हुआ है या उनको एरिया के बारे में पता नहीं है, या जिस एरिया में हुआ है वो डिस्टर्ब एरिया में काउंट नहीं होता है, वो कैंडिडेट क्या करें? उन कैंडिडेट से बोलना चाहूँगा, और इनमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी नहीं है, राइट। तो उनके पास ऑप्शन है। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या करना चाहिए, अभी आईबीपीएस के ग्रीवेंस सेल में अपना आप प्रतिरोध दर्ज कराएं, आप बाकायदा क्वेरी डालें कि हम किस कैटेगरी में भरें, हमारी सो एंड सो कैटेगरी है, हम इस जगह से लिए हुए हैं, और आपका नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है इस पर बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी है, लेट यू वेट फॉर द रिप्लाई फ्रॉम देयर साइड। ये मैंने पिछली बार के आईबीपीएस जो क्लरिकल एग्जाम हुआ था उनके अभ्यर्थियों को भी सलाह दी थी, राइट। दूसरा ऑप्शन, बाय द टाइम इफ यू फील, आपको लगता है आप रिस्क ले सकते हैं, आपके अटेम्प्ट बचे हुए हैं, आपको जॉब का बहुत ज़्यादा जरूरत अभी नहीं है, या आपको लगता है कि समटाइम्स वो लोग आपका केस पॉजिटिव है, सही है, तो आप डीएसएम कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें जो रिस्क फैक्टर रहेगा, जो जिम्मेदारी रहेगी, पूर्ण तौर पे आपकी रहेगी। इस पर मैं कोई सेशन नहीं दे रहा हूं। दोस्तों मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं, इस स्टेज से हम लोग भी गुजरे हैं, हमने भी जब देखा हुआ है, हमारे सीनियर्स, हमारे पैरेलल, हमारे जूनियर्स, काफ़ी लोग अभी आ चुके हैं, काफ़ी लोग बैंक में सर्विंग हैं। तो जो भी एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, जो लीगली सही है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी पूर्णतः आपकी इच्छा है, आप किस कैटेगरी से, कहाँ से आप भरना चाहते हैं। जो सही बात है वो आपके सामने सही तथ्यों को लाना, ये हमारे चैनल की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। कुछ लोग हमसे डिसएग्री हो सकते हैं, ये उनका अपना मत है, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जो हमारा एम है, जो हमारा ये एक्सेसमेंट गाइड चैनल है, इसको बनाने का जो उद्देश्य था अभ्यर्थियों को सही दिशा में गाइड करना, उसको हम निभाते आ रहे हैं और निभाते भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, पर्टिकुलर किसी बंदे का कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसने अभी गलती से डीएसएम कैटेगरी से भर दिया है, या जो डाउट में है कि वो डिसेबल है या नहीं है, मैं उसे अनुरोध करूंगा कि हमारा एक्सेसमेंट गाइड चैनल करके हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आप सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप exservicemanguide@gmail.com पे अपनी क्वेरी मुझे आप मेल कर सकते हैं। मुझे आपको मैं बड़ी खुशी होगी आपकी क्वेरी को सॉल्व करने में, मैं आपको राइट तरीके से गाइड कर दूंगा वहां पे। और एनी हाउ, अगर अब टाइम की कमी आपके पास हो रही है, आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम एज अवर चैनल। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर क्वेरीज। दोस्तों मिलते हैं जल्दी असली का ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।